उनके अड्डे हैं वहाँ से भी फौजी जो है उनका वॉलंटरी इनखला है, वो छोड़ना चाह रहे हैं या वे आउट ढूंढ रहे हैं। अमेरिका ने कहा कि हम ईरान से बात करने को तैयार हैं और ईरान ने जवाब दिया कि नहीं जी, हम बात नहीं करना चाहते। तेहरान टाइम्स ने सुबह जो है एक खबर दी है कि नया सुपर जो है वो हैवी मिसाइल जो है इसराइल पर लॉन्च किया है ईरान ने, और वो कामयाब तजर्बा रहा है और कह लें कि खासी तबाही मचाई है उस मिसाइल ने। हमें ये बताया कि जिन चीज़ों को कह के प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम, रिजीम चेंज, इसमें से कुछ भी अचीव नहीं होने वाला। इस किस्म की बातचीत हो रही है कि उनके पास उस तरह का स्टॉक पाइल्स शायद अब नहीं है, क्योंकि कॉस्ट का भी बड़ा फर्क है। हजारों में कॉस्ट करता है ईरान का मिसाइल, और उसको रोकने की टेक्नोलॉजी जो है इजराइल की और अमेरिका की वो लाखों में। अमेरिका जिस रजीम चेंज की बात करता है, क्या आपको लगता है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? मुझे नहीं, किसी को भी नहीं लगता। मेरे ख्याल है अमेरिका को खुद भी नहीं लगता कि अब वो ये अचीव कर पाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान सैयद अरम अब्बास। आखिरकार अमेरिका इस जंग में कितनी देर में हार मानेगा? इंतकाम हमारा हक है और फर्ज है, ईरान ने वाज़ेह तौर पर बता दिया। मेरे साथ इस वक्त जो है हुमा बकाई साहबा सीनियर तजियाकार मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं अभी करंट क्या हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, अभी की सबसे बड़ी जो है वो खबर मैं आपको जो है बताता चाहता हूं कि अमेरिका ने सऊदी अरब समेत कई ममालिक में जो है वो अपने सफारत खाने बंद करने का ऐलान कर दिया है। इतनी बड़ी डेवलपमेंट। देखिए, ये तो डेवलपमेंट इसलिए है कि वहाँ की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बहुत मखदूश हो गई है, और जाहिर है कि फिर जो आपके पर्सनल्स होते हैं उनको आप इन द लाइन ऑफ फायर में तो नहीं लाते। और अमेरिकन सोसाइटी, आपको पता है कि इट्स वेरी सेंसिटिव टू बॉडी बैग्स। यस। तो ये तो मुझे समझ में आता है कि दिस इज अ प्रिकॉशनरी स्टेप के कॉन्फ्लिक्ट जोन से उन्होंने अपने नॉन कॉम्बैट स्टाफ को निकाल लिया। लेकिन कुछ खबरें ये भी आ रही हैं जो हो सकता है कि फेक न्यूज़ हो, कि जो उनके अड्डे हैं वहां से भी फौजी जो है उनका वॉलंटरी इनखला है, वो छोड़ना चाह रहे हैं या वे आउट ढूंढ रहे हैं। बहुत लोगों का ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उनसे एक कैलकुलेशन में एक ब्लंडर हो गया है, और इस ब्लंडर की वजह से वो दो ट्रैप्स का नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो एस्केलेशन ट्रैप में फंस गए और वो स्मार्ट बॉम्ब ट्रैप में फंस गए। एस्केलेशन ट्रैप ये है कि क्योंकि ईरान ने जंग को इतनी तेजी से इतना फैला दिया है कि एक ऐसा बीच में कुछ घंटों पहले आपको पता है मौका आया था कि अमेरिका ने कहा कि हम ईरान से बात करने को तैयार हैं, और ईरान ने जवाब दिया कि नहीं जी, हम बात नहीं करना चाहते। बिल्कुल। और दूसरा बात ये जो ज्यादा हमें समझिए हिस्ट्री से सबक देता है, वो ये कि ये जो खुमार होता है ना कि जी हमारी कैपेबिलिटी बहुत है, हमारे पास आर्म्स बहुत है, हमारे पास बम बहुत है। तो अफगानिस्तान में तो उन्होंने लार्जेस्ट बॉम्ब गिराया था और फिर हाथ जोड़कर बाहर निकले थे। वियतनाम से भी हाथ जोड़ के बाहर निकले थे। बिल्कुल। इराक की भी जो सूरत हाल है उसको अमेरिकन ब्लंडर ही करार दिया जाता है। तो ईरान की जो हिस्ट्री है, पर्शिया की जो हिस्ट्री है, उससे नहीं ऐसा लगता कि ये इसका एंड ऑब्जेक्टिव उस तौर होगा जिस तौर अमेरिका और इसराइल चाह रहे हैं। मैम, तेहरान टाइम्स ने सुबह जो है एक खबर दी है कि नया सुपर जो है वो हैवी मिसाइल जो है इसराइल पर लॉन्च किया है ईरान ने, और वो कामयाब तजर्बा रहा है और कह लें कि खासी तबाही मचाई है उस मिसाइल ने। देखिए, मिसाइल्स को तो इस वक्त जिस तौर ईरान ने इस्तेमाल किया है वो लम्हा फिक्रिया है, इसराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, क्योंकि इन मिसाइल कोई एयरफोर्स तो उनकी है नहीं सोटू से ना। बिल्कुल। तो इस समझिए पैरासोनिक मिसाइल्स और ड्रोन्स, मतलब अगर मलबा भी गिरता है तो डिसरप्शन होती है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। दुबई में लार्जली जो वो एयर में रोकते हैं इन मिसाइल्स को, इसका मलबा नीचे गिरता है। लेकिन जब मलबा नीचे गिरता है तो लोग जख्मी भी होते हैं, आग भी लगती है। फिर उसके साथ साथ देखिए ये जो जहाज गिरे हैं ना कतर में, ये जो वो थ्योरी पेश कर रहे हैं कि जी फ्रेंडली फायर में
भाई मेरे मतलब किसी एयरफोर्स वाले को अब इससे आप पूछिए कि क्या फ्रेंडली फायर में 3 जहाज गिर सकते हैं? और अमेरिकन्स ने भी जब कल पेंटागन में एक ब्रीफिंग दी तो उन्होंने कहा हम इसको देख रहे हैं, हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सो ये नहीं पता कि ये जहाज जो है ये किस तौर गिराए गए, और अगर ये ईरान ने गिराए हैं, तो फिर तो ये समझिए कि एक रेड फ्लैग है अमेरिका के लिए। ओवरऑल मैं सोच रही हूँ कि ये एस्केलेशन अमेरिका को महंगी पड़ रही है, और उनके पास ऑप्शन क्या है? उनके पास और क्या उनसे जो वहां पे हुकूमत आएगी उसमें और नफरत होगी? मैं यही चीज वो जो मैं जो आपको। अभी जो इन्होंने इनको एलिमिनेट किया है ना, टॉप लीडरशिप को, जो खामेनी साहब की शहादत हुई है, एक 87 ईयर ओल्ड मैन जो खुद ही हटना चाह रहा था, बिल्कुल बिल्कुल। जो अपनी बागडोर खुद ही किसी और के हाथ में देना चाह रहा था, थोड़ा मुश्किल में भी था, इंटरनली उसके खिलाफ भी एक मूवमेंट थी जिसमें ये भी शामिल है, लेकिन बहरहाल थी, सब लोग उनके खिलाफ स्पिरिचुअली जुड़ गए हैं। जो ऑब्जर्वर्स हैं वो कह रहे हैं कि जी ये तो आपने ग्लोबल जिहाद शुरू करवा दिया है। बिल्कुल। सो आई थिंक कि अगर हम कहते हैं ना कि राउंड्स होते हैं जंग में, तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने हमला किया और जो फर्स्ट राउंड है वो ईरान ने जीत लिया है, मैम यहाँ इन पर मैं टर्म्स एक ऑफ और चीज पीआर आपसे ऑल्सो, और पूछना इन चाहूंगा। टर्म्स ऑफ ईरान उनसे जीत नहीं सकता बेटा। ईरान कैन नेवर विन दिस वॉर, बट ईरान की स्ट्रैटेजी ये है कि इतनी तकलीफ पहुंचाओ कि ये खुद फैसला करे पीछे हटने का। ईरान का जो अभी कह लें कि खैबर शिकन ऑपरेशन चल रहा है, आपको कामयाबी इसमें नजर आ रही है? देखिए कामयाबी और नाकामी की डेफिनेशन तब्दील हो गई है ना। क्या आज इजराइल वो सब कुछ करके जो उसने गजा में किया और लेबनान को पाउंड कर रहा है और ईरान को बॉम्ब करने को तैयार है, क्या आज इजराइल सिक्योर हो गया है? क्या इजराइल आज एक महफूज मुल्क है? क्या जो कुछ फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिए हैं वो अमेरिका के लिए फायदेमंद रहे हैं, या उन्होंने अमेरिका का ग्लोबल स्टेटस पर सवालिया निशान उठाया है, या दुनिया में सफबंदियां हुई हैं? क्या रूस वो कुछ कर पा रहा है यूक्रेन के साथ जो वो सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि गजा में इसराइल ने यूएन को गैर फाल कर दिया? तो हम एक बड़ी मुश्किल दुनिया में रह रहे हैं, और हमें नहीं पता कि ये सिचुएशन अभी, वो कहते हैं ना कि उर्दू में हम कहते हैं ना कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो इस जंग का ऊंट किस करवट बैठेगा हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जिन चीजों को कह के प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम, रिजीम चेंज, इसमें से कुछ भी अचीव नहीं होने वाला, और दुनिया शायद बहुत शदीद तबाही देखी। मैम यहाँ पर एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि इसराइल की सलाहियत खत्म होती जा रही है मिसाइल गिराने की, और क्या ईरान इस चीज का फायदा उठाएगा? देखिए इस किस्म की बातचीत हो रही है कि उनके पास उस तरह का स्टॉक पाइल्स शायद अब नहीं है, क्योंकि कॉस्ट का भी बड़ा फर्क है। हजारों में कॉस्ट करता है ईरान का मिसाइल, और उसको रोकने की टेक्नोलॉजी जो है इसराइल की और अमेरिका की वो लाखों में। सो इट्स अ वेरी कॉस्ट इंटेंसिव ब्लॉकेड दैट दे एक्सरसाइज। और अब तो ये बात शायद वाजे तौर पर सबको पता ही चल गई है कि चाइना सपोर्ट दे रहा है बेशक। इन टर्म्स ऑफ मिसाइल सप्लाई ऑल्सो, और इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस ऑल्सो। उन्होंने एक ऐसे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ऑप्शंस हैं चाइना की तरफ से जो बनाई गई हैं, स्टार्टअप्स ने बनाई हैं, जिनको ईरान इजीली एक्सेस कर कर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है अमेरिकन अड्डों के हवाले से गल्फ स्टेट्स में। तो जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस है ना, देखिए मुसाद और सीआईए तो जीते ही इसमें थे कि उनके ऊपर उनके पास मोनोपोली थी इंटेलिजेंस गेन करने पर। और ये जो इन्होंने ईरान में कत्ल किया और शहादत हुई, ये भी इंटेलिजेंस के ऊपर था ना। जो मैं इस पे आपसे बात भी खत्म करूंगी, मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ी कमजोरी है इस वक्त ईरान की, जी जी। वो है मुसाद की पेनिट्रेशन इन ईरान, और उसको वो बहुत अच्छी तरह से एड्रेस नहीं कर पाए। जब ये पिछली 2025 की जंग हुई थी उसमें भी उन्होंने कोई 4 साढ़े 4 हजार अफगानी बाहर निकाले थे,
लेकिन उनके अपने भी बहुत सारे लोग मोसाद के एसेट्स और एजेंट्स हैं। और सीआईए ने तवातुर के साथ ईरान में काम किया है। जब मुसद्दफ की हुकूमत आई थी तो किताब लिखी है जिसमें सीआईए ने कहा है हाँ हमने इनकी हुकूमत गिराई और शाह को वापस लाए। मैम तो अमेरिका ये जिस सिर्फ दिखाई रजीम दे रही है चेंज की, कि इट्स वेरी बहुत जी जी बहुत मखदूश सूरत हाल है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। बेशक। मैम अमेरिका जिस रजीम चेंज की बात करता है, क्या आपको लगता है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? नहीं जी, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता, और मुझे नहीं, किसी को भी नहीं लगता। मेरे ख्याल है अमेरिका को खुद भी नहीं लगता कि अब वो ये अचीव कर पाएगा। बहुत मैम बहुत शुक्रिया जी, इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ हुमा बकाई साहबा मौजूद थी, सीनियर तजिया कार हैं। तफसीली गुफ्तगू रही और ये भी बताया कि अमेरिका कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। जिस रजीम चेंज की वो बात करता चला आया है, अब वो रजीम चेंज का सोचे बिना। अपने होस्ट को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।